गए थे नमाज को रोजे गले पड़े। नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम और ये कहावत सही साबित हुई है सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के ऊपर। प्रशांत भूषण एक मामले की पैरवी कर रहे थे जिसमें ये मांग की गई थी कि शरीयत लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया गया है, इनहेरिटेंस यानी कि संपत्ति के अधिकार में उनको उनके भाइयों के बराबर हक नहीं मिलता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने याचिका में गुहार लगाई थी कि महिलाओं को भी हिंदू महिलाओं के बराबर अधिकार मिले। लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान जो चीफ जस्टिस ने कहा या फिर जस्टिस बागची ने जो कहा, अब वो न केवल प्रशांत भूषण बल्कि उन तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, शरीयत कानून वालों के गले में रोजे की तरह पड़ गया है। सीजीआई ने कहा कि इस सब का समाधान केवल और केवल यूसीसी है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यही बात जस्टिस बागची ने कही। उन्होंने कहा कि ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है, अगर हम शरीयत के कानून को असंवैधानिक घोषित करते हैं तो फिर मुस्लिम महिलाओं के इनहेरिटेंस का फैसला कैसे होगा? ये तो एक वॉइड पैदा हो जाएगा, एक वैक्यूम जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि उनको हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत ही संपत्ति में अधिकार दे दिए जाएं, जिसके जवाब में सीजीआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सरकार से कह चुका है कि नीति निर्देशक तत्वों के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए, उसका कानून बनाया जाए। और ये चूंकि लेजिस्लेचर का, विधायिका का क्षेत्र है, इसलिए हम उनसे ही कहेंगे कि वो पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करें। इसके साथ उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि क्योंकि पूरे देश में जिस तरीके से कोर्ट के बार बार कहने के बावजूद बहुविवाह प्रथा भी चल रही है, लोग कई कई शादियां कर रहे हैं, इसका भी समाधान यूसीसी से हो सकता है। और ये जो याचिका थी, इस याचिका में ये बड़ा मुद्दा था क्योंकि उत्तराखंड में जब से यूसीसी लागू हुआ है, हालांकि गोवा में तो यूसीसी बहुत पहले से चल रहा है, पर उत्तराखंड में जब ये लागू हुआ तो इसी को लेकर एक याचिका लगाई गई थी और ये कहा गया था कि उत्तराखंड की जो मुस्लिम महिला हैं उनको तो संपत्ति में अपने भाइयों के बराबर हक मिल रहा है, लेकिन दिल्ली और उत्तर प्रदेश या किसी अन्य राज्य की महिलाओं को चूंकि वो शरीयत के अनुसार या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये जो शरीयत का कानून है, ये 1937 में अंग्रेजों के काल में आया था, उसके अनुसार उनका जो संपत्ति का अधिकार है वो डिसाइड हो रहा है और इसकी वजह से उनको उनका पूरा हक नहीं मिल रहा है। इसलिए इस दिशा में जो सेक्शन बताए गए उन्हें खारिज करके उनको असंवैधानिक घोषित कर दिया जाए और मुस्लिम महिलाओं को भी जो बाकी लोगों को इनहेरिटेंस मिलता है उस हिसाब से इनहेरिटेंस मिलना चाहिए, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसमें। अब इस बहस के बाद में जो कुछ सामने आया है, जो कुछ टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से की गई है, उसके बाद ओवैसी हो या दूसरे इसी तरीके के जो मजहबी नेता हैं, उनके पैरों से जमीन खिसक सकती है। क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कई बार कह चुके हैं कि वो यूसीसी लाने वाले हैं और अब यह सरकार के पास बड़ा मौका होगा कि वो ये कहे कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी मांग की थी और एक बार फिर से सीजीआई द्वारा ये मांग कर दी गई है, तो हम यूसीसी लेकर आने वाले हैं। अब आप समझ लीजिए कि यूसीसी लाने के कितने फायदे देश को हो सकते हैं। अभी तक जो मुस्लिम महिलाओं की जो शादी की उम्र है, यानी निकाह की जो उम्र है, वो 15 साल है, जबकि हिंदू या दूसरे जो लोग हैं, दूसरे भारतीय नागरिकों के लिए ये 18 साल है। तो आप समझ लीजिए कि मुस्लिम जो लड़की होती है वो 3 साल पहले उसकी शादी हो जाती है, 3 साल पहले उसको बच्चे भी हो सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम पति 4 शादियां कर सकता है, एक समय में 4 बीवियां तक रख सकता है, शादी वो कितनी भी कर सकता है।
और वहां पर मेंटेनेंस भी उसको नहीं देना पड़ता, क्योंकि जिस तरीके से शाहबानो का केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने उस बूढ़ी मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस देने की बात की थी और राजीव गांधी की उस समय सरकार थी, तो राजीव गांधी ने उस फैसले को संसद में पलट दिया था और ये कह दिया था कि मुस्लिम महिलाओं को तो शरीयत के हिसाब से ही बाकी चीजें मिलेंगी, मेंटेनेंस वगैरह जो अन्य कानून है वो उन पर लागू नहीं होंगे। ऐसी तमाम विसंगतियां हैं। 3 तलाक का मामला था जिसको के संसद ने कानून बनाकर खारिज किया। उसके अलावा हलाला जैसी प्रथाएं इनके यहाँ चलती हैं और कई तरीके के विवाह यहाँ चलते हैं। एक खुला विवाह होता है और इसका दुरुपयोग सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किया जाता है। वहां जो शेख आते हैं वो 1 महीने के लिए लड़कियों से शादी करते हैं और उसके बाद खुला के तहत उनको तलाक देकर वो अपने देश वापस लौट जाते हैं और उन लड़कियों या महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इस तरीके की तमाम बातों को देखते हुए ही देश में पिछले 40-50 सालों से लगातार इसके लिए मांग उठती रही कि देश के अंदर एक कानून होना चाहिए सभी नागरिकों के लिए। लेकिन इसका विरोध ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले या फिर मुलायम सिंह और राजीव गांधी टाइप की जो पार्टियां थी वो लगातार करते रहे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों के दौरान ये कहा कि यूजीसी संवैधानिक एक आवश्यकता है और चूंकि भारत के संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का हिस्सा है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस जो संसद है उसको ऐसा कानून बनाना चाहिए जो सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू हो। लेकिन चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति हमारे देश में बहुत ज्यादा हावी रही है, इसलिए इस मामले को टाला जाता रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये हमेशा से था और चाहे पहला कार्यकाल हो नरेंद्र मोदी का या दूसरा कार्यकाल हो, बार बार ये आशंका लोगों को लगती थी कि शायद वो यूसीसी लेकर आने वाले हैं और उन्होंने इसकी कोशिशें भी की। कई बार मंत्रियों ने बयान भी दिए, लेकिन जिस तरीके की प्रतिक्रिया आई तो इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन इस बार यह उम्मीद थी कि इस कार्यकाल में मोदी सरकार यूसीसी को लेकर आएगी और अब चूंकि ये रास्ता साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई ने खुद कह दिया है कि इस तरीके की समस्याओं का जो समाधान है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ही है। सभी जो भारत के नागरिक हैं उनके सबके अधिकार बराबर हैं और ये बराबरी का अधिकार सभी को मिलना ही चाहिए। जैसा कि इस सुनवाई के दौरान प्रशांत भूषण ने भी कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी भारत की बराबर की नागरिक हैं, तो बाकी जो महिलाएं हैं, चाहे क्रिश्चियन महिलाएं हों, हिंदू महिलाएं हों, सिख या दूसरे पंथों की महिलाएं हों, उनको जो अधिकार मिलते हैं उन अधिकारों से मुस्लिम महिलाओं को वंचित करना पूरी तरीके से संविधान के जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है आर्टिकल 13, 14, 15, 19 या 21 हो, उन सब का उल्लंघन है। और यही वजह रही कि यहाँ पर प्रशांत भूषण ने ही अब तुष्टीकरण करने वाले तमाम नेताओं को और उन पार्टियों को फंसा दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस बयान के बाद, इस टिप्पणी के बाद सरकार चाहे तो कभी भी अब संसद में बड़ी आसानी से यूसीसी के कानून को रख सकती है और उसको पास भी करा सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सवाल उठाए जाते हैं कि ऐसा कोई कानून आएगा तो चाहे जेडीयू हो या फिर तेलुगु देशम पार्टी हो, ये उसका विरोध कर सकती है और विपक्ष भी उन्हीं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट की एक फ्रेश टिप्पणी आ गई है, सीजेआई का बयान आ गया है, इसलिए चाहे जेडीयू हो या फिर टीडीपी हो, वो भी आसानी से इस मुद्दे पर सरकार का साथ देंगी, इसकी पूरी संभावना है। और बड़ी आसानी से, चूंकि सरकार के पास बहुमत है, यूसीसी के कानून को पास कराया जा सकता है। और हमें उम्मीद है कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता हो, वो इस मौके को आसानी से जाने नहीं देंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि इस सत्र में नहीं तो कम से कम मानसून सत्र में तो निश्चित तौर पर सरकार अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का, यानी कि समान नागरिकता संहिता
अब लागू करने वाली है, जो देश के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। जो 75 साल पहले हो जाना चाहिए था, ठीक है वो 75 साल बाद हो जाए, लेकिन होना जरूर चाहिए। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।